वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है क्रोन्स डिजीज। देखिए क्रोन्स डिजीज क्या होती है। क्रोन्स डिजीज एक क्रोनिक डिजीज है। मतलब क्रोनिक से हम कह सकते हैं कि क्रोनिक डिजीज का मतलब है जो बहुत लाइफ लॉन्ग चलती है, पूरी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, पता नहीं है कि कब ठीक होगी, टाइम लगता है इस तरह की डिजीज में। इसको हम रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं। क्रोन्स डिजीज जो हम पढ़ते हैं वो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर आती है। दो तरह की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती हैं, एक होती है क्रोन डिजीज और एक होती है इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आज हम पढ़ेंगे क्रोन्स डिजीज के बारे में। क्रोन डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है। इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। मतलब कि आपके माउथ से लेके जहाँ तक भी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें पूरे में ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी इसका इन्फ्लेमेशन मिल सकता है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो सभी में सेम नहीं रहते। जैसे कुछ डिजीज़ होती है जिनके सिम्टम्स लगभग जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें सेम रहते हैं, बट इसके सिम्टम्स सब में सेम नहीं रहते। इन्फ्लेमेशन इसका बोथ दोनों मतलब कि स्मॉल और लार्ज दोनों तरह के इंटेस्टाइन में मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे एंड हो रहा है और जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग है वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, रेक्टल ब्लीडिंग है, नोजिया देखने के लिए मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाना, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इन सब के अलावा जो बाइल डक्ट होता है उसमें डैमेज भी देखने के लिए इसमें मिल सकता है। सिम्टम्स सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही नहीं मिलेंगे, कुछ सिम्टम्स उससे बाहर भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर हो। कई बार पेशेंट्स में कुछ अलग भी सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन इसमें मिलता है, रैशेस इसमें मिलते हैं, आई इन्फ्लेमेशन इसमें मिलता है और किडनी स्टोन भी कुछ पेशेंट्स में जो क्रोन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें देखने के लिए मिला है। क्रोन डिजीज़ जो होती है वो पूरे इंटेस्टाइन के जो एंटायर थिकनेस होती है उसमें पूरे में ही वो अपना इफेक्ट रखती है। कॉजेटिव अगर हम इसका देखें कि क्या रीज़न है, देखिए क्या है कि ट्रिगर बाय पैथोजेंस, कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं लाइक स्यूडोमोनास हो गया और लिस्टीरिया हो गया है, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस वाला, तो उनकी वजह से भी ये कई बार होता है। बट ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कही गई है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ इसलिए कि देखिए जनरली क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं जो क्रोन्स डिजीज़ कॉज करते हैं उसके अगेंस्ट भी हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। बट कई बार जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वर्क की जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो उसको बढ़ती जाती मतलब उसको समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ को किल कर रहा हूँ। तो वो अपने चारों तरफ के जो और भी जो गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं अपनी ही सेल्स को भी जो है वो किल करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए कही जाएगी कि इम्यूनिटी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही फिनिश करने की कोशिश में लगा रहता है। अनरेगुलेटेड इन्फ्लामेशन इसमें देखने के लिए मिलता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन इसमें मिलता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री की फैमिली में कभी किसी को रहा है, जेनेटिक डिजीज़ में भी इसको हम ले सकते हैं। स्मोकिंग है, डाइट का इशू रहता है किसी में, किसी को वीक इम्यून सिस्टम है किसी का, तो उनमें भी इस तरह की डिजीज़ जो है वो देखी गई है। लैब डायग्नोसिस पे अगर हम बात करें तो एक्सरे करा सकते हैं एब्डोमेन का, सीटी स्कैन करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी है, एमआरआई है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम करते तो भी हमें इस डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। कैप्सूल एंडोस्कोपी भी हम इसमें कर सकते हैं, एमआरआई वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी लैब डायग्नोसिस भी रहती है। ट्रीटमेंट पे अगर हम जाएँ तो ट्रीटमेंट में इसके लिए एंटीबायोटिक्स ही हो सकता है। एक चीज़ और इसके बारे में है कि इस डिजीज़ को हम ग्रेनुलोमेटस ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेनुलोमेटस से मतलब क्या है कि जो स्मॉल एरिया में इन्फेक्शन करता है, ट्रांसम्यूरल मतलब ओवरऑल जो इंटेस्टाइन है पूरे इंटेस्टाइन वॉल इस इन्फ्लेमेशन में जो है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से क्रोन डिजीज़ थी। अगर आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वीडियो में अपलोड कर अपना क्वेश्चन उसमें आप डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।